बच्चों, आज हम सब जबकि कल हम जो है प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन से इम्पॉर्टेंट जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे और उस चैप्टर को हम लोग देख चुके हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं मानव नेत्र। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले एक हम बात बोलना चाहते हैं, हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें हमें करके दिखलाना है। तो आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र से हमारा जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसको हम सॉल्व कराने जा रहे हैं अपने जो है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से। इस वीडियो में हम लोग मिलते हैं और इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि ये हमारा चैप्टर से जैसे देख रहे हैं, इसमें जो है हमारा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस प्रकार से, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम लोग जो है 2025 मिशन के लिए ये जो है वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए। देखिए, जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ाई की ज़रूरत होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बच्चे पढ़ते हैं, कहते हैं कि 100 में 100 में जो है कहते हैं कि हम 80 नंबर 90 नंबर 100 में 100 बना कर लेकर आए हैं, लेकिन नंबर कम आता है। उसका रीज़न यह होता है कि वे लोग जो है ईमानदारी से नहीं पढ़ते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों यहाँ बतलाया जाता है, इसमें हमारा 4 ऑप्शन है, कार्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। तो देखिए, इसमें हमारा जो प्रतिबिंब बनता है ये मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो हम लोग ये पढ़ाया गया है कि जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, रेटिना या दृष्टिपटल होता है। इसके बाद से हमारा दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सिद्धांत की बात किया गया है। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकीर्णन के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें तारों का टिमटिमाने की व्याख्या जो है ये प्रकाश के अपवर्तन से होता है, क्योंकि तारों का टिमटिमाना ये जो है हम लोग किस सिद्धांत पर है, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर है। इसके बाद से हमारा क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। तीसरा जो क्वेश्चन है यह कह रहा है नेत्र लेंस, यहाँ दिया गया है, यह हमारा नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष पाया जाता है। देखिए, हम लोग का जो मानव नेत्र है इसमें जो दोष होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। तो यहाँ पूछ रहा है कि फोकस दूरी अधिक होने का कारण। तो फोकस दूरी अधिक होने के कारण में हम लोग का दोष कौन होगा। तो निकट होता है दूर दृष्टि, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो है इसमें सही आंसर जो होगा वो है दूर दृष्टि दोष होगा। कौन सा होगा, दूर दृष्टि दोष, क्योंकि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होता है तो उसकी आवश्यकता से अधिक लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है, तो वो हमारा दूर दृष्टि दोष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी मानव नेत्र में हमारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ 4 तरह के प्रतिबिंब बतलाए गए हैं, काल्पनिक, सीधा और छोटा, काल्पनिक उल्टा और बड़ा, वास्तविक उल्टा और छोटा। डी नंबर ऑप्शन है वास्तविक उल्टा और बड़ा। तो इसमें हमारा जो होता है वो होगा सी नंबर होगा, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। तो यह हमारा जो है ऑप्शन सी होगा। काल्पनिक नहीं हो सकता है क्योंकि नेत्र में छोटा प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है। इसके बाद से 5वां जो क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, वह है
5 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। जो नेत्र यानी जिस मानव नेत्र में हम लोग जो वस्तु स्थित रहता है वे उसको हम लोग निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे तो कौन सा दृष्टि दोष है? यह सिंपल सा इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ दूर, निकट, जरा दृष्टि दोष और उसके बाद से दिया है बढ़वतता, तो नहीं होगा। जबकि हमारा जो है इसमें देखिए जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देता है और दूर की न दे तो ये क्या होगा? यानी कह रहा है निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो ये होता है हमारा दूरदृष्टि दोष। जिसमें कहा जाए नज़दीक की दिखाई दे, समझ रहे हैं ना, जिसमें दूर की दिखाई देता है दूरदृष्टि दोष होता है। वहीं यदि निकट के कह देता कि दूर का दिखाई देता है नज़दीक का दिखाई न दे तो उस स्थिति में हमारा 2 नंबर होता। लेकिन हमारा सही आंसर कौन होगा? दूरदृष्टि दोष होगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक, यानी कहने का मतलब है जैसा कि श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग, कौन सा रंग जो है सबसे ज़्यादा विचलित होता है? यानी जब हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं, ये हमारा प्रिज्म होता है, यदि से हम लोग क्या करते हैं, ये श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो यहाँ पर जानते हैं 7 रंगों में ये किरणें क्या होती है, यानी 7 रंगों में ये विभक्त हो जाती है। 1 2 3 6 हो रहा है, एक और भी होगा। इस प्रकार से इसमें सबसे अधिक किस रंग का जो है विचलन होता है तो यहाँ दिया है नीला, लाल, बैगनी, नीला और लाल दोनों होता है, ठीक है ना। तो 6 नंबर का हमारा जो सही जवाब होगा वह होगा सी होता है, क्योंकि सबसे ऊपर इसमें देखिएगा लाल होता है, सबसे नीचे होता है वो बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी। इसको हम लोग पढ़ते हैं बैजीनिया बैगनी पिनाला, जबकि हम लोग का 7 रंग इसमें आ जाते हैं। इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें 6 के बाद हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूरी या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं या सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं, यानी गुण को क्या कहा जाता है? अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल दिया जाए, दूर रखें या नज़दीक रखें तो उस वस्तु को साफ साफ देखने के लिए आँख के किस गुण को कहते हैं? तो इसमें दूरदृष्टि दोष, समंजन क्षमता, निकट दृष्टिता, जरा दृष्टिता दिया हुआ है। तो इसमें हमारा 7 नंबर का जो सही जवाब होगा वह होगा आपका जो है बी नंबर होता है, समंजन क्षमता। क्या होता है? समंजन क्षमता। जिस नेत्र की देखिए लेंस की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, साफ देखना, अच्छा तरह से देखना है तो उसकी समंजन क्षमता और सही होना चाहिए, या उसकी अच्छे से यानी स्वस्थ लेंस जो होता है हम लोगों का वे 25 सेंटीमीटर की उसकी फोकस दूरी होता है, समझ रहे हैं ना। ये हमारा मैक्सिमम दूरी होता है, ठीक है। इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें देखिएगा 8वां नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से कर सकते हैं, यानी जरा दूरदृष्टिता होता है। देखिए जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब मनुष्य की उम्र यानी जब मनुष्य का उम्र बढ़ जाता है, यानी 40 वर्ष के हो जाए तो वह व्यक्ति जो है एक प्रौढ़ावस्था की तरफ आ जाते हैं, तो उनकी जो आँख की सिलेरी पेशियाँ हैं, जो क्षमताएं हैं वो क्या होती है? घट जाती है, जिसके कारण धुंधलापन दिखलाई देता है, धुंधलापन होता है, ठीक है ना। जैसे लोग अपने यहाँ कहते हैं जैसे कि धुआं आकार का दिखाई दे रहा है, यानी वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है, तो वैसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं
यानी जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसका प्रयोग नहीं, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। समझ गया ना, बाइफोकल लेंस का प्रयोग जो है हम लोग जरा दूरदृष्टता से पीड़ित व्यक्ति के लिए हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन है 9 नंबर। 9वां जो क्वेश्चन है ये कह रहा है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट अथवा या और दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 0 से 25 मीटर, 0 से अनंत, 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और अनंत होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखा गया है हमारा सही जो ऑप्शन होगा ये डी नंबर होगा। कौन सा होगा? डी होगा, यानी 25 सेंटीमीटर की अभी हम मैक्सिमम दूरी बतलाए थे और उसके बाद से अनंत तक होगा। तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद से पढ़ते हैं 10 नंबर हमारा क्वेश्चन आएगा। 10 नंबर थोड़ा हम लोग भी नए हैं, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। जो 10 नंबर एक और है विभिन्न दूरियों पर, यानी विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। इसमें पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलेरी पेशियों द्वारा, आइरिस द्वारा। देखिए ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें सही जवाब जो होगा ये पुतली तो नहीं होगा। रेटिना पर जानते हैं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो भी हम लोग देखते हैं, ये भी नहीं होगा। लेकिन सिलेरी पेशियों द्वारा होता है, क्योंकि विभिन्न दूरियों के पर कि वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी को हम लोग क्या करते हैं? परिवर्तित करता है, तो वो होता है सिलेरी पेशियाँ होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है जो मानव नेत्र, नेत्र को हम लोग मानव नेत्र भी पढ़ते हैं, यानी आँख का जैसे नेत्र होता है उसको भी पढ़ा जाता है, दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है। जैसे सबसे पहले का ऑप्शन दूरदृष्टि दोष, निकट, जरा दृष्टि दोष, वक्रता होता है। इसमें कहा गया है जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखे वो हमारा कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष होता है, क्योंकि यहाँ निकट आ गया। दूर देखता तो दूर दृष्टि दोष होता है, क्योंकि इसमें निकट दिखाई दे रहा है। समझ रहे ना? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा आता है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो यहाँ ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टता में, डी में है इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा निकट दृष्टि दोष होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, यानी कौन सा दोष उत्पन्न होगा यदि उस मानव नेत्र की समंजन क्षमताएं घट जाए या कम हो जाने के कारण निकट दृष्टि दोष, दूर, जरा दृष्टि दोष, वर्णदता होता है। समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए हमारा सही आंसर होगा जरा दृष्टि दोष। अभी हम बतलाए थे कि मानव नेत्र का जब मनुष्य का उम्र बढ़ता है तो उसकी सिलेरी पेशियाँ की क्षमताएं क्या होती है? घट जाती है। तो वैसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं? जरा दृष्टि, यानी समंजन क्षमता कम होने का कारण है। उम्र जब बढ़ेगा किसी भी व्यक्ति का तो उसकी सिलेरी पेशियाँ की क्षमताएं क्या होती है? घट जाती है। इसलिए हमारा जो है जरा दृष्टि दोष होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वह है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। यहाँ काला छूट गया है, ठीक है, यानी अंतरिक्ष यात्री पर वह व्यक्ति जाए तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? सॉरी, यहाँ पर लिख सकते हैं कैसा प्रतीत होता है, ठीक है ना? यहाँ प्रतीत होता है जब हम लोग अंतरिक्ष
जाते हैं, चंद्रमा पर खड़े हो जाते हैं, खड़ा होकर अंतरिक्ष यात्री दिखता है तो आकाश कैसा दिखाई देता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, नीला, उजाला, काला, लाल है, काला है। तो हम लोग को काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि इस चंद्रमा पर वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल नहीं होने के कारण ये क्या होता है? हम लोग का काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, जबकि जानते हैं एक प्रिज्म से हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो इस प्रकार से हमको क्या होती है? 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? यानी दृश्य प्रकाश में, यानी कहने का मतलब है जो हमारा प्रिज्म होता है उससे जब हम लोग श्वेत प्रकाश निकालते हैं तो उसमें सबसे अधिक किस रंग का जो है तरंग दैर्ध्य, हम लोग जानते भी हैं, चाहे पहले से ही पढ़ाया गया है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंद्रधनुष जो बनता है वो होता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। किसके कारण? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। जहाँ इंद्रधनुष में जो है हम लोग इस आकार से अर्धवृत्ताकार होता है, जिसमें 7 रंग की क्या होती है? पट्टी प्राप्त होती है। समझ रहे हैं? कितने रंग की होती है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है। इसमें लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो बच्चों हम लोग जानेंगे इसके बाद से 18 नंबर क्वेश्चन। ये जो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसके लिए जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। जिस मानव नेत्र में नज़दीक की वस्तु यदि स्थित रहे, वह साफ दिखाई नहीं दे, तो उसे हम लोग कौन सा दोष कहते हैं? तो यहाँ दूरदृष्टि दोष, निकट, जरा दृष्टि दोष। तो इसमें हमारा निकट दृष्टि दोष होगा। देखिए, जिस मानव नेत्र में नज़दीक की दिखाई नहीं दे उसे हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझ गए ना? यहाँ पर जो है हमारा जो ये 18 नंबर क्वेश्चन है, यानी कह रहा है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखे, यानी नज़दीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई दे, तो ये जो है हमारा क्या होगा? निकट। किसी 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं। देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है, वायुमंडलीय प्रभाव, टिंडल प्रभाव है, किंडल है, टिंडल है, क्विटिल्जल है। समझ रहे हैं ना? यानी क्विटल प्रभाव होता है। तो 19 नंबर जो हमारा क्वेश्चन होता है, इसमें हम लोग का होता है टिंडल प्रभाव। पढ़े हैं कोलाइडी विलयन में जो निलंबित कण होते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा, वे टिंडल प्रभाव के द्वारा वे क्या होते हैं? उसका प्रकीर्णन होता है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए मानव नेत्र में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु रहता है, यानी कह रहा है सामान्य मानव नेत्र के लिए मैक्सिमम दूरी कितना होता है? जैसे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, को दूरबिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 मिमी, 25 मीटर अनंत। तो आपका 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा? ये नंबर होगा। उसका कौन सा होगा जी? 20 का। यानी सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु जो पूछ रहा है, दूरबिंदु की बात है, तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि यह सेंटीमीटर पर होता है। बहुत लड़के 25 भी लगा देते हैं, 25 मिमी भी दिया हुआ है, 25 मीटर,
तो हम लोग का क्या होता है, अनंत पर होता है। कहाँ होता है जी, अनंत पर होता है। चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, किस लेंस का हम लोग जो है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में के लिए चश्मा का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है जी, अवतल लेंस होता है। ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस में निकट स्थित निकट दृष्टि दोष वालों में हम लोग को नज़दीक की दिखाई देता है, दूर का नहीं देखता है, इसलिए दूर की वस्तु देखने के लिए हम लोग किसका यानी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें 22 नंबर, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल, इनमें से कोई नहीं अवतल। देखिए 22 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम लोग का उत्तल लेंस होता है, जबकि बतलाया गया है जिलेटिन जैसे पारदर्शक पदार्थ जो होता है मानव नेत्र में वो होता है उत्तल लेंस। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी होता है, तो इसमें निकट, मोतियाबिंब, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। देखिए बच्चों जो 23 नंबर क्वेश्चन है इसमें बहुत तरह के क्या होते हैं, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र में क्रिस्टलीय लेंस यानी धुंधला दिखाई दे या अपारदर्शी होता है, तो मोतियाबिंब में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, मोतियाबिंब में। ठीक है, 23 के बाद हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 24-25, जिसमें कह रहा है स्पेक्ट्रम। देखिए स्पेक्ट्रम की बात की जा रही है, क्योंकि श्वेत प्रकाश में जो हमें 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है वे जो है प्रकाश का क्या कहलाता है, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं उसका प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग किस में किया जाता है, तो यहाँ कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म में। देखिए स्पेक्ट्रम जो हम लोग प्राप्त करते हैं किससे प्राप्त करते हैं, तो हमारा इसमें जो सही जवाब होता है वो होता है प्रिज्म, क्योंकि हम लोग प्रिज्म एक ऐसा पदार्थ है जिससे हम लोग श्वेत प्रकाश से जो है जान सकते हैं कि हमें 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है। समझ गया ना। 25 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है स्पेक्ट्रम से, ये भी रिलेटिव है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है, सबसे कम झुकाव कम होता है, तो लाल, हरा, पीला, बैगनी। यानी पर 25 में जो है 4 तरह के किरण दिया गया है, यानी झुकाव की बात किया गया है, यानी सबसे कम झुकाव किसका होता है, तो यहाँ देखते ही करते हैं ऐसे जाता है, लाल ऊपर होता है, उसके बाद से नीचे बैगनी सबसे नीचे होता है। सबसे अधिक जो झुकाव होता है इस बैगनी का होता है, सबसे कम जो होता है लाल का होता है। यहाँ तरंग दर्द की बात नहीं किया गया है। बहुत बच्चे होते हैं कि तरंग दर्द के अनुसार कहेंगे कम, तो क्या करेंगे, बैगनी पट्टी लगा सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो सकता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 26 नंबर। 26 को हम लोग देखेंगे, 26 और 27, जिसमें यहाँ पर दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो यानी गोलीय बेलनाकार लेंस होता है उत्तल लेंस, समतल लोतल समोतल होता है, अवतल लेंस होता है। देखिए दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो वो हमारा क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। उसमें नज़दीक का नहीं दिखाई देता है, तो हम लोग किस लेंस का, उत्तल लेंस का ही प्रयोग करेंगे। 26 में किसका होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नज़दीक रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, इसलिए उत्तल लेंस में 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। जो नज़दीक रखने पर काल्पनिक सीधा बड़ा बनता है, इसलिए हम लोग दूरदृष्टि दोष में किसका, उत्तल लेंस की बने चश्मा का प्रयोग करते हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं होती है। देखिए प्रिज्म से कौन सी परिघटनाएं होती है, तो उसके बारे में परावर्तन, अपवर्तन, बर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं होती है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि परिघटना की बात कहा जा रहा है।
तो परावर्तन तो होगा नहीं, क्योंकि परावर्तन प्रकाश टकरा कर लौटता है, इसलिए यह नहीं होगा। अपवर्तन है तो दो माध्यमों की बात होता है। आपका सही जवाब होगा बण विक्षेपण। क्या होगा? बण विक्षेपण, क्योंकि प्रिज्म की बात किया गया है। तो प्रिज्म से ही हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकाश को गुजारते हैं तो हम लोग की 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है। बच्चों तो अब हम लोग इसके बाद से फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 और 29 देखेंगे। यहाँ पे प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तरंग दैर्ध्य की बात किया गया है। देखिए तो सबसे कम बैगनी का होता है, सबसे अधिक में जाइएगा तो लाल होगा। कम की बात किया गया है तो आपका बैगनी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है? समझ गए? तो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही जवाब होना चाहिए हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमारा आकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला। इसके बाद से अगला जो क्वेश्चन है हम 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 में कह रहा है कि आँख का व्यवहार होता है। आँख का व्यवहार यानी अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस, समतल दर्पण की तरह इनमें से कोई नहीं। आँख हम लोग का जो होता है उसमें हम लोग आँख में माने किसका व्यवहार करते हैं? तो यहाँ पर जो है हमारा जो 30 नंबर क्वेश्चन है उसमें हम लोग किसका? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेंगे, क्योंकि दर्पण नहीं होगा। दर्पण तो मान लीजिए अलग हो गया। आँख के चश्मा में यदि हम लोग उपयोग करेंगे अवतल करेंगे, नहीं तो उत्तल। तो लेंस वाला जो हमारा इसमें सही होगा, क्योंकि दर्पण वाला नहीं हो सकता है। इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ये क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। देखिए 6, 4, 5, 3 दिया हुआ है। 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब होगा जो प्रिज्म होता है 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से? 5 सतहों से घिरे होते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है। कितना है बच्चों? 32 नंबर। देखिए यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित हो रहा है? जैसे जानते हैं दोष जो होते हैं, दृष्टि दोष जो होता है मनुष्य की आँखों में जो प्रॉब्लम होते हैं, किसी के जो रेटिना पर प्रतिबिंब किसी कारणवश अपनी क्षमता को खो देता है, वही हमारा दृष्टि दोष होता है। तो ये इसमें दोष 3 प्रकार के दिए गए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि व्यक्ति यदि दृष्टि दोष से पीड़ित है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, यदि दृष्टि दोष से पीड़ित है तो वह व्यक्ति को कौन सा दोष होगा? तो इसमें जवाब जानने के लिए हम लोग का जो है सही जवाब जो होगा वो होगा दूरदृष्टि दोष, क्योंकि पीछे की तरफ बनेगा वहाँ दूरदृष्टि दोष से पीड़ित लिख दिया है। इसका आंसर इसी क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, आपका दूरदृष्टि दोष होगा। निकट भी नहीं होगा, न जरा दृष्टि, ये नहीं हो सकता है। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहते हैं, जैसे कोलाइड, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा 33 का वो होगा आपका जो है कोलाइड होता है। ये कोलाइड के बारे में बतलाया गया है। किसी भी माध्यम में जो छोटे छोटे कण होते हैं वे क्या कहलाते हैं? निलंबन को हम लोग कोलाइड कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसके बारे में जानेंगे। देखें मानव नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। इस मानव नेत्र का जो गोलक होता है, आँख का जो लेंस होता है, इस प्रकार से उसका जो है व्यास कितना होता है? व्यास पूछा गया उस नेत्र लेंस की 2.3, 2.4, 3.3, 3.4 दिया गया है। तो बच्चों बतलाया जा रहा है इसका सही आंसर जो है 2.3 होता है। इसे रट जाइएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। 35 नंबर है, विद्युत सिंगल कौन उत्पन्न करता है?
विद्युत सिंगल कौन उत्पन्न करता है, यानी मानव नेत्र में जैसे विद्युत के आकार का विद्युत, तो ये होता है परितारिका, प्रकाश, सुग्राही, पुतली, इनमें सभी। देखिए परितारिका के बारे में बात किया जा रहा है, तो परितारिका तो होगा नहीं, इसमें प्रकाश सुग्राही होता है। आपका बी नंबर ऑप्शन होता है, क्योंकि जब भी आँख में प्रकाश पड़ता है तो संवेदनाएं उत्पन्न हो जाती है। ये जो प्रकाश सुग्राही होगा, यही आपका ऑप्शन जो है सही होता है। देखिए इसके बाद से हमारा 36 नंबर क्वेश्चन आता है, सिंगलों की व्याख्या कही जाती है मस्तिष्क में, पुतली में। देखिए पुतली में होता है, मस्तिष्क में होता है, रेटिना में, कार्निया में। ये जो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, ये इसका सही जवाब जो है मस्तिष्क होगा, क्योंकि एक सिंगल की भांति, एक संदेश देने के भांति ये क्या करता है, सिंगल का जो है व्याख्या मस्तिष्क में किया जाता है। जैसे प्रकाश पड़े, आँख में कोई थोड़ा धूल कण भी पड़ जाए तो आपका मस्तिष्क बता देता है कि हमारे आँख में धूल कण पड़ा हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वलयाकार, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो इसमें हम लोग का उत्तल लेंस पहले से भी बतलाया गया है, जिलेटिन जैसे पारदर्शक पदार्थ होता है, जो मानव नेत्र में हमारा क्या होता है, हम लोग का उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है जी, उत्तल लेंस। ये मानव नेत्र के जो है आँख में पाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन जो है अब पढ़ेंगे, 38 नंबर देखेंगे बच्चों। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए आते हैं 38 नंबर पे। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है, यानी डायफ्राम की बात की गई है। देखिए इसमें आता है परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्रपटल, रेटिना, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें हम लोग का परितारिका अभी, तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, परितारिका होगा, क्योंकि यह नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी नेत्र लेंस जो होता है वह पेशीय डायफ्राम के रूप में नहीं होता, ये परितारिका होता है जो सिकुड़ने और फैलने के रूप में होती है, इसलिए हमारा परितारिका क्या होगा, सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है। जो आँख की पुतली होता है अंदर का, जो जिसको हम लोग पुतली कहते हैं, यानी टिक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। तो इसमें हमारा 39 में सही जवाब जो होगा वह डी नंबर होगा, क्योंकि परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि टक के जैसे काम करे तो गलत है, ऐसा ही हो जाएगा। पुतली की भांति तो यह भी नहीं कर सकता है, परितारिका की भांति तो यह भी नहीं, परितारिका का काम होता है फैलना सिकुड़ना, तो ये फैलने और सिकुड़ने के रूप में नहीं रहती है, ये परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। समझ गए ना। इसके बाद से हमारा 40 नंबर क्वेश्चन आता है। 40 नंबर जो क्वेश्चन है वह होता है, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कार्निया के पीछे। देखिए पुतली कहते हैं, नेत्रपटल, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो 40 नंबर का हमारा जो सही आंसर होगा वो होता है, देखिए कार्निया के पीछे एक संरचना होता है जिसको हम लोग परितारिका कहते हैं, परिभाषा में पढ़े हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, निकट दृष्टि दोष क्यों होता है उसका कारण बतलाएं। तो अभी नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, अभी नेत्र लेंस की वक्रताएं घट जाती है, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाती है, सभी कथन सत्य हो सकते हैं। तो 41 नंबर का हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा, अभी नेत्र लेंस की वक्रता क्या होती है, बढ़ने के कारण ही निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने लगता है। तो बच्चों इसके बाद से 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 42 और 43। देखिए निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं, यानी दूर करने के लिए निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की दिखाई देता है और दूर का
यानी निकट की दिखाई देगा, दूर का नहीं देगा। तो इसमें हम लोग जो है निकट में क्या करते हैं, अवतल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। अगला है 43 नंबर, आँख में प्रकाश, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब हमारे आँख में प्रकाश पड़ता है, चाहे कोई भी प्रकाश आ रहा है, तो उसको नियंत्रित कौन करता है, तो परितारिका, पक्षमामी पेशियाँ होता है, पुतली, लेंस। तो इसमें हमारा जो सही जवाब होता है 43 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको नियंत्रित करने का कार्य जो है परितारिका करता है। कौन करता है, परितारिका करता है। इसके बाद से अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा 44 नंबर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। 44 नंबर हम लोग देखेंगे, जिसमें नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन यानी अपवर्तन होता है। सबसे अधिक अपवर्तन कहाँ से होता है, तो नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए 44 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो होगा ये कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ पर होता है, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 45 नंबर जो क्वेश्चन है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, कार्निया, परितारिका, एरिस, इनमें से कोई नहीं। तो 45 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें होगा परितारिका। ये परितारिका एक ऐसा कोशिका है यानी तंत्र है, यंत्र है मानव नेत्र के अंदर, जो शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से क्या होती है, परितारिका के कारण ही फैलती है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है 46 नंबर देखेंगे। ये जो 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है नेत्र गोलक के गोले, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। निकट की वस्तु को दूर की 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तुओं को देख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, नेत्र गोलक यदि होगा तो वहाँ पर हम लोग निकट की वस्तु को ही देख सकते हैं। वस्तु को हटा लेने के बाद, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रुक सकता है, यानी समय की बात किया गया है। 1/10 सेकेंड, 1/20, 1/16, 1/5 सेकेंड। ये जो हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब जो होगा 1/10 सेकेंड होता है। कितना होता है, 1/10 सेकेंड। इसको हम लोग याद करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, लास्ट 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, देख लेते हैं। देखिए दृष्टि यानी 3 क्वेश्चन और है, जिसमें दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी चल चित्र प्रेक्षण में, फोटोग्राफी कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो होता है हम लोग का चल चित्र प्रेक्षण में हम लोग क्या करते हैं, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग करते हैं। अगला जो 49 नंबर क्वेश्चन है, कार्निया के पीछे क्या है, यानी क्वेश्चन है कार्निया के पीछे क्या है, जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है। परितारिका, नेत्र पटल, दृष्टि पटल, इनमें से कोई नहीं। तो 49 में जो हमारा होता है, ये होता है परितारिका। कार्निया के पीछे क्या रहता है, परितारिका रहता है। इसके बाद लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे आयु में, यानी मनुष्य के उम्र में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमताएं घट जाती है। इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए जब मनुष्य का उम्र बढ़ जाए या वृद्धावस्था की तरफ कोई व्यक्ति जाता है, तो उसकी जो है मानव नेत्र का समंजन क्षमताएं क्या होता है, चाहे उस व्यक्ति में कौन सा दोष उत्पन्न होगा। और बिंदुकता दिया है, दीर्घ दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी नंबर होगा, क्योंकि बतलाए हैं
कि जिस मनुष्य का जो है उम्र बढ़ने के साथ उसकी सिलेरी पेशियाँ की क्षमताएं घटती है तो वह क्या होता है, समंजन क्षमताएं घटने लगे तो उम्र बढ़ने के साथ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो बच्चों आप लोग को जो है 2025 के लिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश के बड़ विक्षेपण से ये हमने 50 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव ये सॉल्व किए हैं और इसको हम जो है करियर लाइफ एकेडमी चैनल पर इसको जो है अपलोड किया है। तो फिर हम मिलते हैं अब विद्युत धारा के साथ अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है जी।